नमस्कार। हम आपके लिए धार्मिक पुस्तक को में से भगवत गीता, 4 वेद, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, इन धार्मिक पुस्तकों में से आपके लिए अनमोल ज्ञान लाते हैं। इस हस्त क्रिया के द्वारा आगे चल करके वो नितांत नपुंसकता को प्राप्त हो जाता है। नशों में ऐसा दौर्बल्य, ऐसी कमजोरी आ जाती है कि सहवास के लिए सोचा मात्र खत्म हो गया था। सहवास की योग्यता खत्म हो जाती, गृहस्थ मार्ग में चलने लायक नहीं रहता, संतान उत्पन्न करने की सामर्थ्य नहीं रहती। बहुत सावधानी की जरूरत है, इसे खिलवाड़ मत समझो। किसी भी औषधि में, किसी भी डॉक्टर में कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जो इसे छोड़ सके। आपकी स्वीकृति ही एकमात्र है, सत्संग ही एकमात्र है, भगवत चिंतन, भगवत कृपा ही एकमात्र उपाय है कि इस महान रोग से, और ये वायरल की तरह फैल रहा है, जैसे कोरोना वायरल नहीं था, ऐसे फैल रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो अभी जानते भी नहीं, वो इतने से संस्कार पड़ रहा है, अच्छा लग रहा है। अब वो जीवन भर, अगर अभी तो नहीं, अभी सुधर जाए, नहीं जीवन भर नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता। या तो सदगुरु कृपा हो जाए और बहुत शासन हो और वो स्वयं उस शासन को स्वीकार करे तो निकल सकता है, नहीं बड़े बड़े इस महामारी से नहीं निपट सकते। इसके लिए कोई इंजेक्शन नहीं तैयार हुआ अभी तक। ये आप जाओ, रोग खत्म। ये स्वयं स्वीकृति में बैठा हुआ महामारी है और ये वायरल की तरफ फैल रहा है। नवीन पीढ़ी का सर्वनाश। और कुछ महानुभाव ऐसे हैं कि इसको बता रहे हैं तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, चलता है, ये कोई, अरे सर्वनाश को तुमसे प्राकृतिक बता, स्वाभाविक बता रहे हो। बहुत सावधान आप लोग, दुर्भाग्य का निमंत्रण मत दे। ये दुर्भाग्य है, ऐसा दुर्भाग्य है कि आपकी दिनचर्या ही नहीं हो सकती। कभी भी व्यभिचारी की एक जैसी दिनचर्या बहुत काल तक नहीं हो सकती। 2-4 दिन प्रयास करेगा, गिर जाएगा। ब्रह्मचर्य कभी भी दिनचर्या में फर्क नहीं पड़ने देगा, चाहे जैसी स्थिति हो। चाहे शरीर नहीं उठ पा रहा तो उसका चिंतन भागवती को नहीं लगेगा। इसलिए सामान्यता, जिसे हम बहुत सरल समझ रहे, बहुत सुख समझ रहे, इसको आप सावधानी पूर्वक बहुत ध्यान दीजिए। बहुत ध्यान का इसलिए विषय है कि ये नींव है हमारे अध्यात्म की, हमारे परमार्थ की। शरीर के भीतर बताया था कल भी, एक मनोवाह नाम की नाड़ी है। इस नाड़ी का कार्य है मथानी जैसे नहीं, जो दूध दही का मंथन करे तो मक्खन निकाल देती है, ये इतनी चिंतन से गर्म हो जाती है नाड़ी, तो वीर पूरे शरीर के रक्त के साथ है। उसी से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, उसी से आपका शरीर बलिष्ठ होता है, उसी से आपके मन को पवित्र विचारों में चलने की सामर्थ्य मिलती है। ये जो कहते हैं ना कि हम नहीं चल पा रहे हैं, हम भजन नहीं कर पा रहे हैं, आप कमी को पहचानिए। शरीर के भीतर जो मनोवाह नाम की एक नाड़ी है, ये मंथन कार्य करती है। जे ही आप कामासक्त हुए, चिंतन किए, तो पूरे शरीर से, जैसे दही के मंथन से वो घृत निकाल ले, वैसे ही मनोवाह नाड़ी काम करती है। वो पूरे शरीर की नस नाड़ियों से आपके जो वीर शक्ति, उसको एकत्रित कर लेती है। चाहे शरीरधारी कोई भी, स्त्री हो पुरुष कोई भी हो, उसको एकत्रित कर लेती है। पूरी नस नाड़ियां कांप उठती हैं जब उसका आकर्षण, वो आप समझ नहीं पा रहे, वो आप समझेंगे ऐठन हो रही है आप ऐसे, वो पूरे नस नाड़ियों को निर्जीव कर रही, शक्तिहीन कर रही है। सिर से पैर तक हर अंग हिल जाता है। शरीर का मंथन करके वो एकत्रित करके बाहर कर देंगे। अब क्रिया करो या ना करो, दौर्बल्य, प्रमेह, स्वप्न दोष, ये निश्चित उसके शरीर में प्रकट हो जाते हैं। शरीर के रक्त में एक सफेद और दूसरे लाल कीट होते हैं। सफेद कीटों में बाहरी आए हुए प्राकृतिक प्रहार
रोगों के प्रहार से लड़ने की सामर्थ्य होती है। जो हस्तक्रिया या अन्य अष्टमैथुनों के द्वारा वीर शक्ति का नाश करता है तो सफेद कीट ये नष्ट होने लगते हैं। अब जो लड़ने की सामर्थ्य थी प्रकृति से, गर्मी, सर्दी, बरसात, मान अपमान, निंदा, स्तुति और रोगों से, वो क्षीण हो गए। अब चिड़चिड़ा स्वभाव हो गया, एकदम निराश, हताश, उदास। अब क्या करें, शरीर नष्ट कर दें, वो डिप्रेशन में पहुंचने लगता है। समझो, अधिकतर हमारी दुर्दशा हो रही। ध्यान देकर सुनना। अगर वो शुभ कीट जो रोगनाशक सफेद है, वीर आप नष्ट नहीं करते तो इतने बलवान हो जाते हैं कि एक बार विष को भी वो पचा डालेंगे। इतनी उसमें सामर्थ्य है, आपकी हानि नहीं होने देंगे। ज्यों ज्यों आप ये नीच चेष्टा करते हैं, त्यों त्यों ही ये जो आपको सबल बनाने वाले वो नष्ट होने लगते हैं और उसके कारण भयानक रोगों का सृजन होने लगता है। मनुष्य के शरीर में और दिमाग में और स्नायुओं पर ऐसा प्रभाव पड़ता है, आगे चलकर पक्षघात हो जाता है, ग्रंथिवात, जितने जोड़ों में दर्द, पागलपन या और रोगों की उत्पत्ति होने लगती है, क्योंकि वो जो लड़ने वाले कीट वो सब नष्ट हो जाते हैं। व्यभिचार सर्वथा निंदनीय है और सबसे महानिंदनीय है ये हस्त क्रिया, क्योंकि इसमें किसी दूसरे की जरूरत नहीं होती।